बच्चों, स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा के दूसरे भाग में हम बात करते हैं कि प्रेस के स्वतंत्र होने के कौन कौन से अवधारणाएं हैं। दूसरा पॉइंट है न्यायालयीन संरक्षण। प्रेस की स्वतंत्रता न्यायालयीन व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। भारत में संविधान लागू होने के कुछ समय बाद श्री रमेश थापड़ बनाम मद्रास सरकार 1950 SCR 594 के मामले में निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 1 में की गई अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत प्रेस की आज़ादी भी निहित है। इसी प्रकार बृजभूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950 SCR 605 के मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय सुनाया था, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि जिस तरह अमेरिका के संविधान में वाक और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है, ठीक वही मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित स्वतंत्रता का है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है, इसलिए समय समय पर उनके द्वारा संविधान की जो व्याख्या की जाती है वह सर्वमान्य होती है। प्रेस की आज़ादी को लेकर स्वतंत्रता के बाद अनेक आंदोलन सामने आए हैं, जिसमें प्रेस की आज़ादी को संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित करने की मांग होती रही है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का भ्रम का स्थान न रहे और कोई भी शासक प्रेस की आज़ादी का गला दबा न सके। चूँकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, भारतीय संविधान के विषय में एक महत्वपूर्ण स्मरणीय बात है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के रूप में केवल भारतीय नागरिकों को और भारतीय प्रेस को प्राप्त है। यह स्मरणीय और महत्वपूर्ण बात है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रबंधकों का संपादकों के लेखन में हस्तक्षेप न हो। प्रबंधक के मन में पत्रकारिता का उद्देश्य सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकार न होकर व्यापार की उन्नति होती है। अतः पत्रकारिता की मौलिकता या बुनियादी प्रश्नों पर लड़ने का संकल्प, इन सब बातों का कोई महत्व प्रबंधकों के मन में दिखाई नहीं पड़ता। प्रबंधकों ने समाचार पत्रों में आक्रामक तरीके से हस्तक्षेप करना शुरू किया है। इसके पीछे समाचार पत्र के आधुनिकीकरण में भारी पूंजी का विनिवेश है। चंद्रशेखर का कथन है कि संपादकीय नीति तो समाचार पत्र का मालिक तय करता है, संपादक तो कर्मचारी मात्र होता है और यह सब वह अपने राजनीतिक व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर करता है। प्रेस का प्रबंधक लेखकीय कार्य में या संपादकों के कार्य में हस्तक्षेप करेगा तो प्रेस की स्वतंत्रता बाधित होती है। मुक्त प्रेस के लिए आवश्यक है कि प्रबंधक समाचार लेखन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। वह समाचार पत्रों के प्रबंधन का कार्य देखे और संपादकों के लेखन में हस्तक्षेप न करे, जिससे संपादक अपने दायित्व का निर्वाह भली भांति कर सके। अगला पॉइंट है प्रेस की निष्पक्षता। प्रेस को स्वतंत्र होने के साथ ही साथ निष्पक्ष भी होना चाहिए। प्रेस एक सीमा तक जनता को गुमराह कर सकता है, परंतु लोकतांत्रिक समाज में लंबे समय तक यह संभव नहीं है। सूचना के
बहुत सारे स्रोत होते हैं। कोई भी प्रेस जनता में अपनी विश्वसनीयता खोकर अधिक समय तक प्रभावशाली समाचार का माध्यम बनकर नहीं रह सकता। आलोचक मानते हैं, इसका हम एक उदाहरण देते हैं। आलोचक मानते हैं कि 70 के दशक में साधारणतया प्रेस सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध हो गया था। प्रेस को निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जब प्रहार करेगा तो व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ को परे रखकर प्रेस को अपनी निष्पक्षता लेखन के माध्यम से प्रकट करनी पड़ेगी। स्वतंत्र प्रेस की अवधारणा प्रेस की निष्पक्षता पर कायम रहती है। न वह किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में अपना निर्णय दे और न ही वह जनसामान्य के पक्ष में। प्रेस को स्वतंत्र होना चाहिए और साथ ही साथ निष्पक्ष भी होना चाहिए। जो वास्तविक है उसका प्रचार प्रसार उसे लेखन के माध्यम से करना चाहिए। अगला पॉइंट है सार्वजनिक प्रकरणों में खुली बहस की आज़ादी। प्रेस को यह स्वतंत्रता है कि वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से प्रेरित होकर देश हितकारी ऐसे प्रकरणों पर बहस करवा सकता है जो देश की एकता, अखंडता और आर्थिकता को मजबूत करते हैं। खुली बहसों, संगोष्ठियों, सेमिनारों के द्वारा देश में एक लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण होता है और नागरिकों में सहिष्णुता की भावना मजबूत होती है। असल में अभिव्यक्ति की आज़ादी से ही जनता के बीच विचार विमर्श के द्वारा समरसता का भाव पैदा होता है, जिसका अंतिम परिणाम प्रजातंत्र को मजबूत बनाना होता है। इसलिए प्रेस समय समय पर जनसामान्य के लिए खुली बहस करता है और जनता को चेतावनी देने का भी कार्य करता है। इस तरह से सार्वजनिक प्रकरणों में खुली बहस की आज़ादी प्रेस को स्वतंत्र बनाता है। अगला पॉइंट है समाचार पत्र पत्रिकाओं के मुद्रण एवं प्रकाशन। इस अधिकार के तहत देश का कोई भी नागरिक अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र रूप से पत्रिकाएं प्रकाशित कर सकता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए कानूनी उपबंधों का निर्वाह करना आवश्यक है। कानूनी उपबंधों के उल्लंघन की आज़ादी किसी को भी नहीं है। अगला पॉइंट है मुद्रण सामग्री का देश में वितरण। देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने विचारों, अपनी अवधारणाओं को लिखकर या छपवाकर देश में वितरण कर सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो विचार और अवधारणाएं देश की एकता और अखंडता के लिए घातक हो या जिन भावनाओं से देश की सांस्कृतिक विरासत को हानि होती हो, उन्हें प्रचारित करने की मनाही है। प्रेस को भी समय समय पर निर्धारित की गई आचार संहिता का पालन करने कहा जाता है। अगला पॉइंट है सरकारी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा। गोपनीय और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामलों को छोड़कर प्रेस को यह अधिकार है कि वह प्रत्येक सरकारी संस्था के कार्यों की खबर जनता तक पहुंचाए। चूँकि स्वतंत्र प्रजातंत्र में जनता से अधिक शक्तिशाली और कोई दूसरा नहीं होता, इसलिए प्रत्येक संस्था का उत्तरदायित्व जनता के प्रति ही होता है। देश की संसद, राज्य की विधानसभाओं, विधान परिषदों और इसी तरह ग्राम पंचायतों तक स्थित सभी संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार प्रेस को है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रेस समय समय पर मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक के
कार्यालयों की समीक्षा प्रकाशित करते रहते हैं। जहां प्रेस सरकार के आंतरिक अवस्थाओं का प्रकटीकरण जनता के सामने करता है, वहीं सरकार की इच्छाओं, योजनाओं और अपेक्षाओं को भी जनता तक पहुंचाता है। इस तरह प्रेस जनता और शासन के बीच सेतु की तरह काम करता है। अगला पॉइंट है समाचार चयन करने की आज़ादी। प्रेस को यह पूरी आज़ादी है कि वह अपनी दृष्टि से यह देखे कि कौन कौन से समाचार सामग्री जनोपयोगी है और उसे छापना अनिवार्य है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए वह सरकारी विज्ञापनों सहित किसी अन्य विज्ञापनों को छापने से मना कर सकता है। विज्ञापन निश्चय ही अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण प्रकार है, लेकिन जब इसका प्रयोग व्यापार की दृष्टि से किया जाता है तब इसका अर्थ संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आज़ादी से भिन्न हो जाता है। तब इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक विचारों को प्रचारित करना नहीं होता, बल्कि धन कमाना होता है। ऐसे कामों के लिए प्रेस आज़ाद नहीं है। इस तरह का प्रकरण हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ AIR 1960 SC 554 था। इस तरह प्रेस को ये आज़ादी होती है कि वह जन उपयोगी समाचार को पहले प्रकाशित करे। अगला पॉइंट है कर्मचारी चयन करने की आज़ादी। प्रेस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की नियुक्ति प्रेस के मालिक के द्वारा की जाती है। प्रेस को अपने कर्मचारियों के चयन की आज़ादी है, लेकिन कर्मचारियों के काम के घंटों, ग्रेजुइटी, भविष्य निधि, ESI जैसी योजनाओं को लागू करने की नैतिक जिम्मेदारी प्रेस प्रबंधन की होती है। प्रेस किसी भी लेखक या समाचार एजेंसी द्वारा भेजी गई सामग्री को प्रकाशित करने या न करने के लिए स्वतंत्र होता है। यह प्रेस का अपना अधिकार है कि वह किस सामग्री को प्रकाशित करे और किसको न करे। अगला पॉइंट है पृष्ठ निर्धारण की आज़ादी। समाचार पत्रों को अपनी आवश्यकता अनुसार पृष्ठ निर्धारण करने की पूरी आज़ादी है। कोई भी संस्था किसी भी तरह का दबाव डालकर प्रेस से यह नहीं कह सकता कि वह उस संस्था के अनुरूप पृष्ठ का निर्धारण करे। न्यायालय इस बात के लिए प्रेस को निर्देश जारी नहीं कर सकता कि वह कागज़ कहाँ से मंगाए, किस प्रकार का या किन पृष्ठों के लिए उनका उपयोग करे। पृष्ठ संख्या और प्रसार संख्या को निर्धारित करना समाचार पत्र के विवेक पर निर्भर होता है। प्रेस की स्वतंत्रता में समाचार पत्र के प्रसार संख्या शामिल है। छपे हुए समाचार पत्र का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि उसका विधिवत प्रचार प्रसार न किया गया हो। किसी महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर समाचार पत्र द्वारा चयनित सामग्री या किसी मान्यता प्राप्त संवाददाता द्वारा भेजी गई समाचार रिपोर्ट को छापने से रोकना प्रेस को दी गई स्वतंत्रता से रोकना है। लेकिन इस प्रकार की सामग्री से यदि सामाजिक हित को बड़े पैमाने पर हानि हो रही हो तो ऐसी आज़ादी पर रोक लगाई जा सकती है। प्रजातंत्र की कल्पना बिना स्वतंत्र प्रेस के संभव नहीं है। बिना प्रजातंत्र के प्रेस की स्वतंत्रता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रजातंत्र और प्रेस की आज़ादी दोनों एक दूसरे पर आश्रित व्यवस्थाएं हैं। परिपक्व प्रजातंत्र में प्रेस की आज़ादी का समर्थक होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनिवार्य है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मुक्त प्रेस की अवधारणा के आधार पर ही जनता के लोकप्रिय अधिकारों की रक्षा एवं उसका संरक्षण संभव हो सका है। धन्यवाद।